हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जिक्र करते हुए यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल छछरौली की अधिकांश जमीन वर्ष 1887 से सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज थी। इसी कारण वर्ष 2020 में इस इलाके में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि छछरौली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को गंभीरता से लिया गया है। बताया गया कि 1887 से राजस्व रिकॉर्ड में अधिकांश जमीन सरकारी दर्ज होने के कारण वर्ष 2020 से जमीन की रजिस्ट्री बंद थी। आपको बता दें कि इससे न तो लोग अपनी संपत्ति बेच पा रहे थे और न ही खरीद फरोख्त या बैंक संबंधी कार्य कर पा रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मुद्दे को लगातार सरकार के समक्ष उठाया और क्षेत्रवासियों की समस्या को प्रमुखता से रखा। उनके प्रयास के बाद सरकार ने मामले की समीक्षा कर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए। इस निर्णय के बाद अब छछरौली क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है और जमीन से जुड़े कार्य दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश छछरौली, जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत संवेदनशील भी था और जन भावनाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी जुड़ा हुआ था। जो हमारा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। हमारे वहां के नेता कंवरपाल गुर्जर जी वो समय समय पर इस बात को लेकर के चिंतित रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग उसको भी मिलते थे, हमें भी आकर के मिलते थे कि ये पूरा का पूरा छछरौली शहर ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है। उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है जब छछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना छछरौली शहर के निवासियों की एक जो बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि वो सैकड़ों साल से वहां रह रहे हैं, उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना अधिकार नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमने सरकार के सामने रखी थी और सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने छछरौली निवासियों को जहां उनके मकान बने हैं उनका मालिकाना अधिकार देने की घोषणा की। तो मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर से इससे छछरौली के जो निवासी हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।